Assalamualaikum. I am Dr. Nida Vahi. Today I will discuss the interview in healthcare system. What is interview and what are the psychosocial factors in healthcare settings? So let's discuss what is clinical interview. क्लिनिकल इंटरव्यू की बात करें तो दो मेन फोकस हमारा होता है, हमारा पेशेंट होता है एंड वी हैव टू असेस दैट पेशेंट। असेसमेंट करने के लिए ताकि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट सही से कर सकें, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इन बिटवीन पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स, दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल इंटरव्यू। हम किस लिए कर रहे होते हैं? ताकि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकें और उसके बेहतर से बेहतर हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके ठीक कर सकें। एम्स अगर हम देखें हमारे क्लिनिकल इंटरव्यू और इंटरव्यूइंग टेक्निक के क्या है, सबसे पहला मेन एम है रैपो स्टैब्लिश करना इन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। और अगर हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन लग रही है जहां हम मिक्स हैं, जहां हमें दो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम परेशान हैं, तो हम उसको क्लियर कर सकें। क्लिनिकल इंटरव्यू मेजर टेक्निक है, मेजर टूल है पेशेंट से डेटा गैदर करने के लिए, क्लिनिकल डिसीजन करने के लिए। 80% हमारे हिस्ट्री जो है पे डिपेंड करता है हमारे पेशेंट का डायग्नोसिस, एंड 20% जो बाकी असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड्स है उस पर डिपेंड करता है। तो पूरी दुनिया में यूज़ होता है, मोस्ट वाइडली रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इसकी, और बहुत फ़ायदा देता है आपके क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में, आपके पेशेंट की कंडीशन को अंडरस्टैंड करने में, प्रिडिक्ट करने में। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप बहुत ही अच्छा जो आपका हिस्ट्री टेकिंग वाला पॉइंट है, क्लिनिकल इंटरव्यू है, बहुत अच्छा आप उसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। Always listen to the patients. They might be telling you the diagnosis. सर विलियम ऑस्लर ये उन्होंने कहा था कि हमेशा अपने मरीज़ की सुने। आपका मरीज़ आपको बता रहा होता है कि उसका डायग्नोसिस क्या है, तो जब भी आप भी हिस्ट्री लेना स्टार्ट करें तो आप अपने मरीज़ की सुने ताकि आपको पता चलेगा कि डायग्नोसिस क्या है। अब इसमें इंटरव्यू के बीच में सीटिंग और सेटिंग एनवायरनमेंट की बहुत वैल्यू होती है। सबसे पहले होता है एक्सक्लूसिविटी, यानी आपके लिए आपका पेशेंट ख़ास हो, मेन हो, सबसे अहम हो। ऐसा ना हो कि आप 2-3 लोगों को एक साथ डील कर रहे हो, या आप कोई और काम कर रहे हो, फ़ोन पे लगे हो, तो या आपका ध्यान कहीं और हो। पेशेंट को लगना चाहिए वो ख़ास है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी की, उसके इर्द गिर्द फैमिली को इन्वॉल्व करने की, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप इन्वॉल्व करें। देन है सीटिंग अरेंजमेंट। इस तरह से पेशेंट की सीटिंग अरेंज करनी है जहाँ पे भी आप पेशेंट से इंटरव्यू ले रहे हैं, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो, इर्द गिर्द के लोग ना सुने, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, वो आपको आराम से खुल के ईच एंड एवरीथिंग बता सके। आपने हमेशा उसकी बात अटेंटिव होकर सुननी है, काम होकर सुननी है, और हमेशा लिसनिंग मोड पे आपको रहना है। वहाँ पूछें जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो, अदरवाइज़ पेशेंट को बोलने दें, और पेशेंट को ये लगना चाहिए कि उसका डॉक्टर उसके लिए अवेलेबल है। ये अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पेशेंट अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। उसके बाद है आपकी अप्रोच। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपना रैपो डेवलप करें, उसके बाद अटेंटिव होकर सुने और उससे कंसेंट ज़रूर लें। उसकी प्राइवेसी डिग्निटी का ध्यान रखें और पेशेंट को जितना कंफर्टेबल कर सकते हैं कंफर्टेबल करें। उस पे पेशेंट आपको बताना स्टार्ट करेगा, और जैसे हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, साथ साथ आप हर स्टेज को समराइज़ करें ताकि पेशेंट को लगे आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। देन कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप पेशेंट से बात करने लगते हैं, आपको पेशेंट को अगर कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए, कोई उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, ये सारा पेशेंट डॉक्टर के अच्छे कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। तो एक अच्छा डॉक्टर होता है, उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है कि मरीज़ अपनी हर बात खुल के उससे कह सकता है, और मरीज़ जब अपनी बात खुल के कह सकेगा तो पेशेंट उससे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल इंफॉर्मेशन अच्छे से ले पाएगा। और कोई भी हिस्ट्री हो, उसकी कोई पर्सनल हिस्ट्री हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हो, कोई वो ड्रग यूज़ कर रहे हो स्ट्रेस में, तो वो अच्छे तरीके से अपने डॉक्टर को बता पाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जितना अच्छा होगा उतना डॉक्टर अच्छे से हिस्ट्री ले पाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में आप पूछते हैं डायरेक्ट बात,
आपको सुबह में दर्द होता है, आपको ये पेन कब शूट करता है, जो आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में डायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें पेशेंट के पास बोलने के चांस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे अच्छा और क्या महसूस करते हैं आप, और ये कैसे हुआ मसला, तो वो आपको फिर बताना स्टार्ट कर देगा डिटेल में। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, ताकि पेशेंट आपको डिटेल से फ्री होके रिलैक्स होके अपनी बात कह सकता है। क्लिनिकल इंटरव्यू में डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें पेशेंट की नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, एजुकेशन, रेफर्ड बाय, अगर वो रेफर है तो क्यों, अगर वो रेफ़र होके आया तो किस डॉक्टर से रेफ़र होके आया और उसका रेफ़र होने का रीज़न क्या था। देन प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या थी, हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम क्या है, प्रायर ट्रीटमेंट क्या था, पहले जो ट्रीटमेंट दिया गया वो क्या था, देन उसकी मेडिकल हिस्ट्री, देन फैमिली हिस्ट्री, देन जॉब नेचर क्या है, कोई एडिक्शन तो नहीं है, मेडिकेशन तो नहीं लेता। ये सारे फैक्टर्स क्लिनिकल इंटरव्यू में आ जाते हैं। If you want to read further, you can read from these books. That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. And don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.